बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक एमरजेंसी पाकिस्तान में इस वक्त इसका सामना है पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। और अभी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि पंजाब और सिंध में भी बारिशों का एक बड़ा स्पेल आ रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर भी हालात ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा शहरियों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसके बारे में बैरिस्टर गौर बता रहे थे कि जो बुनेर है वहाँ पे ही सिर्फ 300 के करीब अफराद के जाँ बहक होने का ख़दशा है। यानी अभी तक जो डाटा है वो मुकम्मल तौर पे रिसीव नहीं हुआ। कुछ लोग लापता हैं, उनके बारे में अभी तक इल्म नहीं है कि वो कहाँ हैं। लेकिन ये इतना खौफनाक सैलाब था कि एक पूरा गांव सफ़ा हस्ती से मिट गया है, एक पूरे गांव का वजूद ख़त्म हो गया है। और अब तक की इतला के मुताबिक 28 बच्चे और 74 ख़वातीन शहीद हो चुके हैं और बड़ी मखदूश सूरत हाल है। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो इसके अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लें, ये बहुत ज़रूरी है। तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो अपने मसाइल को बरूए कार लाएँ और लोगों को रिलीफ दें। फौरी तौर पे खैमे मुहैया किए जाने चाहिए, खाने का सामान मुहैया किया जाना चाहिए। देखें, ये एक मखसूस इलाकों के अंदर फ्लड्स आए हैं, ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं है जिस तरह 2022 में आया था। लिहाजा हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि हुकूमत फौरी तौर पे इन लोगों को एडजस्ट कर सके, इन लोगों की मदद कर सके। अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि 100% नुकसान हम लोगों का पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। देखिए, लोगों की मुर्गियाँ, बकरियाँ, जानवर, दरख्त, फसलें, चारा, घर, सामान, सारा कुछ बह गया है। यहाँ पे 100% नुकसान पूरा करने का मतलब है कि हुकूमत को बहुत सारा काम करना होगा और एक बड़ा डाटा भी उन्हें बनाना पड़ेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ। 20 लाख रुपए जो जानी नुकसान की सूरत में हुकूमत ने ऐलान किया कि जो भी शख्स इंतकाल हुआ जिसका, उसके लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। और साथ ही गंडापुर ने कहा कि घरों की जो तामीर की ज़िम्मेदारी है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। ये इक़दामात सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, अगर अमली तौर पे इक़दामात किए जाएं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख़ की वो पहली हुकूमत बन सकती है जो किसी भी कुदरती आफत के बाद मुकम्मल तौर पे मदद दे रही है अपने शहरियों को। वरना इससे पहले शहरियों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, दुनिया भर से लिया जाता है, लोगों से भी फ़ंड इकट्ठे किए जाते हैं और उस पैसे को इधर उधर कर दिया जाता है। यानी ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, बाकी लोग मिलकर वो पैसा खा जाते हैं और शहरियों को कुछ नहीं मिलता। माजी में तो हमने ये देखा है, लेकिन इस मरतबा अगर सूरत हाल मुख्तलिफ हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट आया है सामने सुहेल बड़ाइच साहब के ज़रिए से, उसका पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। उसमें 2-3 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। नंबर 1, वहाँ डिस्कस हो रहा है माफ़ी वाला एलिमेंट कि फ़ील्ड मार्शल चाहते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो वो उन्हें इबलीस कह रहे हैं कि यानी इबलीस ने अल्लाह ताला के कहने पे सजदा नहीं किया, हुक्म अदूली की थी तो वो शैतान बन गया और बाकी जो हैं जिन्होंने सजदा किया वो फरिश्ते बन गए। तो ये तो इसका मतलब है, फील्ड मार्शल ये बता रहे हैं सुहेल बड़ाइच को कि नवाज शरीफ और जरदारी और ये सारे, क्योंकि इन्होंने माफ़ियाँ मांगी हैं, मरीम नवाज़ वगैरह, तो ये फरिश्ते हैं। इमरान खान क्योंकि हुक्म नहीं मान रहा तो वो शैतान है। यानी ये बताने का या एग्जाम्पल कोट करने का वजह तो यही है ना, और कोई वजह समझ नहीं आ रही। और देखें, वो तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानता वो शैतान हो जाता है। और क्योंकि जनाब ये माफ़ी नहीं मांग रहे तो ये भी इनकार कर रहे हैं। एक तो ये इंतहाई नामाकूल किस्म की एक मिसाल है, या ये वाला जो हवाला पेश किया गया इंतहाई नामाकूल है। कोई भी जी शऊर शख्स जिसको थोड़ी सी भी अक्ल हो वो ये हरकत नहीं करेगा। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब पे मैं हैरान हूँ, उन्होंने छाप भी दिया पकड़ के। अब आसिम मुनीर साहब के हवाले से दूसरी चीज़ जो आ रही है कि इमरान खान ने माफ़ी तो मांगनी कोई नहीं है। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब का ये जो पूरा कॉलम आया ना सुहेल बड़ाइच साहब के ज़रिए से, जो 5-6 मेन चीज़ें आसिम मुनीर साहब ने बताई हैं, इनका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 महीनों में दिया है। यानी इमरान खान जो है वो इनसे तो बहुत आगे की चीज़ है। यानी ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इनको अगर कोई टक्कर का आदमी मिला है तारीख़ में तो वो इमरान खान ही है।
क्योंकि उसने इनके बारे में पहले से इमरान खान को आइडिया होता है कि अब ये क्या करेंगे, तो पहले से ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं इमरान खान साहब, यानी पहले से ही वो चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो जवाब है, ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइस साहब से, उसका जवाब इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं। जवाब क्या दिया मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आसिम मुनीर साहब ने मईशत के बारे में एक बात की है, तो चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ मईशत के हवाले से। और वैसे भी देखें, जब आप एक इतनी बड़ी ताकतवर सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपके चारों तरफ लोग खुशामद करने वाले होते हैं। कोई आपकी शक्ल की तारीफ़ करता है, कोई आपके जिस्म की तारीफ़ करता है, कोई आपकी जहानत की तारीफ़ करता है, कोई आपकी ताकत की तारीफ़ करता है, कोई किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, कोई आपके इल्म की तारीफ़ करता है, कोई आपके किरदार की और शख्सियत की तारीफ़ करता है। तो आप खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारे मसाइल का हल आप ही के पास है। जनरल याया का एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा वायरल हो गया आजकल। जनरल याया ने 1971 में एक स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तान टूटने से पहले, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे चले गए भारत की कैद में, उन्होंने हथियार फेंक दिया और वो कैदी बना लिए गए। तो उससे पहले जनरल याया का स्टेटमेंट ज़रा आप सुने। मैं एक सिपाही हूँ, सियासतदान नहीं। मैं इस ओहदे से चिमटे रहना नहीं चाहता। जिस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने लोगों से कट गया हूँ, मुझे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अपनी हथेली की तरह मालूम है। वाह, जैसे मेरी मुट्ठी में कोई चीज़ है या मेरी हथेली में कोई चीज़ है, ऐसे मुझे मालूम है मशरक़ी पाकिस्तान। और उसी साल जब वो ये क्लेम कर रहे थे, कुछ अरसे के बाद मशरक़ी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। ये जनरल याया खान और उनका कॉन्फिडेंस था, उन्हें भी ऐसे ही लोगों ने घेरा हुआ था। अब जनरल आसिम मुनीर ने, आपको याद होगा, 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? उनका ये भी एक दावा था ना, जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। तो ये जो दावा 2 साल पहले उन्होंने किया था, उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ख़त्म हो गई, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। गंदम और चीनी जैसे बदतरीन बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। सरमायाकारी के बजाय सिर्फ दोस्त ममालिक के पैसे ज़र मुबादला के ज़खायर में आपके पड़े हुए हैं। मईशत ठप हो गई है पाकिस्तान की। SIFC में दावा किया गया कि 200 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं, मगर दावों के बरक्स 2 अरब डॉलर भी सरमायाकारी के नहीं पहुंचे। 100 अरब डॉलर जो है वो कोई जेनेटरी बीच साहब आए थे अमेरिका से, वो और बहुत बड़े सरमायाकार वो लेकर आ रहे थे, वो पैसा भी नहीं आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम पर नून लीग के कारकुनों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पे 1000 अरब रुपए का दावा किया गया कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, उनमें से भी पैसा पाकिस्तान नहीं पहुँचा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।